हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स यानी कि करंट अफेयर्स के एमसीक्यू आप करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोईदम को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, मेघालय या गुजरात। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और इसका जो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन है, असम में स्थित। अगला प्रश्न है आपका कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। और दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, कांस्य पदक। अगला प्रश्न है आपका कि महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया। और तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, श्रीलंका ने भारत को हराकर महिला एशिया कप 2024 जीता था। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है? और चौथे का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, 59,000 करोड़। अगला प्रश्न है आपका कि किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पी.आर. सजेस ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन। और पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो सी ऑप्शन हो जाएगा, हॉकी। अगला प्रश्न है आपका कि यूकी भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? मियामी ओपन, स्विस ओपन, दुबई ओपन या इनमें से कोई नहीं। और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, स्विस ओपन। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, वो कौन सा है आपसे पूछा गया है। और सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, डॉक्टर विधान चंद्र राय। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर, डॉक्टर अनीता चौधरी, डॉक्टर रमन हरितवाल या डॉक्टर कुलदीप राणा। और आठवें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, डॉक्टर उषा ठाकुर। अगला प्रश्न है आपका कि केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। और नौवें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, नेपाल। अगला प्रश्न है आपका कि सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? 15,000, 20,000 या 25,000 या 30,000। और 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, 25,000। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? पारादीप बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, कामराज बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला प्रश्न है आपका कि मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? गिरिराज सिंह, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी या चिराग पासवान। और 12वें का जो आपका सही उत्तर है वो है सी, जयंत चौधरी ने। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 81वीं, 82वीं, 83वीं या 84वीं। और 13वें का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 82वीं। अगला प्रश्न है आपका कि विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। और 14वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज ने ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो है सी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न है आपका कि अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? गुवाहाटी, अगरतला, आइजोल या ईटानगर। और 16वें का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, आइजोल। कमेंट करके बताइएगा आइजोल किस राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हाल का नाम क्या रखा गया है? राजीव भवन, गणतंत्र मंडप, दरबार महल या इनमें से कोई नहीं। और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, गणतंत्र मंडप। अगला प्रश्न है आपका कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ? 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई या 28 जुलाई। और सही उत्तर है आपका 18वें का बी ऑप्शन, 26 जुलाई। अगला प्रश्न है आपका कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 12 लाख, 15 लाख या 20 लाख या 22 लाख। और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 20 लाख। अगला प्रश्न है आपका कि नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या WIPO या गूगल। और 20 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, WIPO। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? 11,900 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए या 11,500 करोड़ रुपए
या 11,200 करोड़ रुपए। और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा 11,500 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है आपका कि पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? जोया अख्तर, आलिया नीलम या अलीसा गुल या फातिमा तंवर। और 22 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, आलिया नीलम। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और 23 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा 6.22 लाख करोड़। अगला प्रश्न है आपका कि विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक सही है। 24 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, बारबोरा क्रेजिसिकोवा। अगला प्रश्न है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? 8,000, 10,000, 12,000 या 14,000। और जो 25 का आपका ऑप्शन सही है वो है ए, 8,000 करने की सिफारिश की गई है। जो अभी किस्त 2-2 हजार की 6 मिल सकता है, 2-2 हजार की 4 किस्तें, 3 किस्तें मिलती हैं, सॉरी 6 नहीं, 3 किस्तें मिलती हैं, 6,000 वार्षिक मिलता है, उसको 8,000 करने की बात कही गई है। और हो सकता है भविष्य में आपकी ये 4 किस्तें हो जाएं 3 की जगह। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 1.42 लाख करोड़ रुपए, 1.52 लाख करोड़ रुपए या 1.62 लाख करोड़ रुपए या 1.72 लाख करोड़ रुपए। 26 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा 1.52 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है आपका कि महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा या दीप्ति शर्मा। और 27 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा स्मृति मंदाना। अगला प्रश्न है आपका कि महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा था? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। और 28 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, श्रीलंका में किया गया था और इसको श्रीलंका ने ही जीता। अगला प्रश्न है आपका कि डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? जापान, फ्रांस, जर्मनी या यूएसए। और 29 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है आपका कि किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया? और 30 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा आईएनएस तेग। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? हरियाणा, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश। और 31 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्री, एचपीसीएल या आईओसीएल। 32 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा बीपीसीएल। अगला प्रश्न है आपका कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? बीजिंग, अस्ताना, मास्को या नई दिल्ली। और 33 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा अस्ताना। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा यूएनओडीसी। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बुरांस उद्यान खोला गया है? पंजाब, असम, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। और 35 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है आपका कि जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, एलआईसी या शिक्षा मंत्रालय। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? 36 का सही उत्तर पहले आप देख लीजिए, वो है सी, एलआईसी ने जीवन समर्थ पहल शुरू की है। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 37 का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली? हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, तेजस्वी यादव या जीतन राम मांझी। और 38 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, हेमंत सोरेन ने दोबारा शपथ ली है। उनसे पहले चंपई सोरेन ने ली थी और उससे पहले हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री थे। जब वो जेल गए तो उन्होंने इस्तीफा देकर जेल गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव, बीबीएस लक्ष्मण या गौतम गंभीर। 39 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, गौतम गंभीर। अगला प्रश्न है आपका किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? और 40 का जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन, स्मृति मंदाना, भारत। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? राहुल सिन्हा, सौर्य बाबा, कुश कुमार या पंकज अडवाणी। और 41 का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, सौर्य बाबा। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? खेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। और 42 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, खेल मंत्रालय की पहल है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान। 43 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, महाराष्ट्र।
अगला प्रश्न है आपका कि पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर या नितिन गडकरी? 44 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, यस जयशंकर ने। अगला प्रश्न है आपका यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया? गीता गोपीनाथ, एंटोनियो गुटरेस, रोबार्टा मेत्सोला या इनमें से कोई नहीं? और 45 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, रोबार्टा मेत्सोला। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश के मनोला मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना? और 46 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, स्पेन। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 में भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2024 में सम्मानित किया जाएगा? और 47 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, रामचरण को। तो वहां पर इनको सम्मानित। अगला प्रश्न है आपका कि बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया था? सही उत्तर आपका यहाँ पर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 8.5 करोड़। अगला प्रश्न है आपका कि एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम, फरीदाबाद, जयपुर या लखनऊ? और 49 का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, फरीदाबाद। अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? यूजीसी, नीति आयोग, कृषि मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? और 50 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, यूजीसी। ठीक है आपके। तो ये 50 बेहतरीन करंट अफेयर्स के प्रश्न थे जो आपकी एसएससी के एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए, इसके अलावा डीएसएसबी, बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, ये 50 प्रश्न कैसे लगे, इनमें से आपको कितने प्रश्न आते थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।